आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र। पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे आपके लिए कि हृदय में कितने वेश्म होते हैं और कौन सा वेश्म बड़ा होता है और कौन सा सबसे छोटा होता है और कहाँ पर शुद्ध रुधिर और किस में अशुद्ध रुधिर बहता है, पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मनुष्य के शरीर में जो है वो 4 वेश्म पाए जाते हैं। ऊपर वाले होते हैं आलिंद और नीचे वाले होते हैं निलय। और कौन सा बड़ा कौन छोटा चित्र के साथ समझाते हैं हम आपके लिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है दायां आलिंद, जो शरीर के दाईं ओर होता है, सीधे हाथ की तरफ होता है। उसी के जस्ट नीचे ही दायां निलय होता है और फिर बाईं ओर ऊपर होता है बायां आलिंद और उसके नीचे होता है बायां निलय। ठीक, जो बायां आलिंद है ये आकार में सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा कि बायां आलिंद जो है वो सबसे छोटा पाया जाता है, सबसे छोटा। और इसी के नीचे जो बायां निलय होता है ये सबसे बड़ा आकार में होता है, सबसे बड़ा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है वो याद रखना शुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए लाल रंग से दिखाया गया है। और जो नीले रंग से दिखाया गया है यानी बाईं ओर जो है वो हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। तो अब इसे पूरी डिटेल के साथ बताने देंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि शरीर से अशुद्ध रक्त ऊपरी एवं निचले महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। सबसे पहले जो सिरा है, महाशिराएं हैं, वो सबसे पहले आलिंद में यानी दाएं आलिंद में रुधिर जाएगा और दाएं आलिंद से जो अशुद्ध रुधिर है वो जाएगा दाएं निलय में। अब दाएं निलय से कहाँ जाता है? वो जाता है फेफड़े में। कहाँ जाता है? फेफड़ों में। ठीक, फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों के अंदर जाता है। उसके दाएं आलिंद से रक्त दाएं निलय में जाता है, आलिंद से निलय में पहुंच गया। और दाएं निलय से रक्त को फुफ्फुसीय धमनी, और फुफ्फुसी धमनी को ही हम पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। पल्मोनरी धमनी की सहायता से जो ये रुधिर जो है वो कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में रक्त किसको लेता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। यानी फेफड़े जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके बाहर वातावरण में निकाल देंगे और रुधिर में जो है वो ऑक्सीजन मिला देंगे। अब बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो रुधिर हो जाता है उसमें हो जाती है। अब वो क्या करेंगे? वो पहुंचेंगे किसमें? बाएं आलिंद में पहुंचेगा। अब शुद्ध रुधिर ऑक्सीजन के साथ में बाएं आलिंद में पहुंचेगा और बाएं आलिंद से पहुंचेगा बाएं निलय में। देखिए, इसके बाद शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। अब कहाँ से पहुंचेगा? फुफ्फुसी सिराओं में। तो याद रखना, फुफ्फुसी सिराओं में क्या होता है, यानी पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जो फेफड़े से लेकर पहले बाएं आलिंद में लेकर आता है और फिर बाएं आलिंद से जाता है बाएं निलय में। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, बाएं आलिंद में रक्त बाएं निलय में जाता है, आलिंद से पहुंच गया कहाँ? निलय में। बायां निलय रक्त को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। अब यहाँ से महाधमनी निकली होंगी और महाधमनी से शरीर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक ये पूरा रुधिर पूरी प्रवाहित करता है, बायां निलय पंप करके पूरे बॉडी में। उसके शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व मिलाते हैं, क्योंकि रुधिर में मिले होते हैं ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले होते हैं, वो पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। रक्त अशुद्ध होकर सिराओं के माध्यम से पुनः ऊपरी निचले महाशिराओं एवं दाएं निलय में लौट जाता है। यानी फिर प्रक्रिया क्या होती है? बाद में फिर प्रक्रिया पूरी वही चीज चलती है, बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, फिर फेफड़े में, फिर फेफड़े के बाद में बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर जो है इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी खून जो है वो 2 बार आता है। एक बार आता है बिना ऑक्सीजन के यानी अनऑक्सीकृत, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये दाईं ओर आता है। और फिर आता है शुद्ध रुधिर, जो फेफड़े से शुद्ध होने के बाद आता है, वो आता है बाईं ओर। इसलिए इसे जो है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं।